हेलो फ्रेंड्स, तो सुनते हैं आज एक ब्यूटीफुल स्टोरी एक ईगल और एक क्रैब के बारे में। तो बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था। उसमें एक छोटा सा पॉन्ड था। उस पॉन्ड में बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ रहती थी और उन मछलियों के साथ में एक प्यारा सा छोटा सा कलरफुल क्रैब भी रहता था। उसी पॉन्ड के पास एक बड़ा सा पेड़ भी था। उस पेड़ पर एक चालाक ईगल रहता था। आजकल वो ईगल कुछ परेशान था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इधर उधर जुगत लगा रहा था कि कहीं से उसको कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी वो सोचता है, अरे इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, क्यों ना मैं इन्हें ही खा लूँ। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैंने एक मछली को अपनी बीक से पकड़ा तो दूसरी बाकी सारी मछलियाँ तो अलर्ट हो जाएंगी और वो पानी के ऊपर नहीं आएंगी। तब मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। तभी वो चालाक ईगल एक प्लान बनाता है। वो अपना बहुत उदास सा चेहरा बनाता है और पॉन्ड के पास एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता है। उसको इतना उदास देखकर वो मछलियाँ कहती हैं, अरे ईगल अंकल, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? फिर क्या था, ईगल को तो यही चाहिए था। ईगल कहता है, अरे मैं आपको क्या बताऊं, आज मैंने बहुत ही बुरी खबर सुनी है। ऐसा सुनकर मछलियाँ परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं, क्या हुआ? प्लीज़ आप हमें बताइए। ईगल कहता है, आज जब मैं सुबह उड़कर जा रहा था तो पास के गांव में मैंने किसी को कहते हुए सुना कि आज साल भर यहाँ बारिश नहीं होगी और यहाँ केवल सूखा ही सूखा पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो गांव के लोग तो दूसरी जगह चले भी गए हैं जहाँ पर पूरे साल उनको पानी मिलेगा। इसीलिए मैं उदास हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ हंसते खेलते देखा तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जब आपके पॉन्ड का पानी सूख जाएगा तो आप लोगों का क्या होगा। ऐसा सुनकर वो मछलियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं, अरे ईगल अंकल, तो अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई और जगह भी नहीं है। ईगल कहता है, आप लोग परेशान मत होइए, हम ज़रूर कुछ हल निकाल लेंगे। मछलियाँ कहती हैं, प्लीज़ आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। ईगल कहता है, ठीक है, चलो मैं कुछ सोचता हूँ। ऐसे कह के ईगल कहता है, अरे हाँ, याद आया, यहीं पास में एक लेक है, मैं आप लोगों को वहाँ छोड़ आता हूँ। तो मछलियाँ कहती हैं, हाँ हाँ, ये ठीक है, ये बढ़िया रहेगा। तो ईगल कहता है, लेकिन मैं आप सबको एक साथ तो नहीं ले जा सकता, तो ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को रोज़ एक एक करके वहाँ ले जाऊँगा और उस लेक में छोड़ दूँगा। ऐसे आप लोग भी सेफ रहोगे। मछलियाँ तो अब बहुत खुश हो गई। वो कहती हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अब बस क्या था, रोज़ वो चालाक ईगल आता और अपनी चोंच में एक मछली को पकड़ता और ले जाता दूर। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब वो फिर से वापस आया उस पॉन्ड पर, तब वो क्रैब बोला कि अरे अरे ईगल अंकल, आप तो रोज़ मेरी फिशेस फ्रेंड को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? इस पर वो चालाक ईगल बोलते हैं, अरे अरे ठीक है, तुम नाराज़ मत हो, आज मैं तुम्हें ही ले जाता हूँ। ऐसा सुनकर वो क्रैब बोला, ठीक है, लेकिन आप मुझे अपनी बीक में तो नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपकी पीठ पर बैठ जाता हूँ। ईगल कहता है, ठीक है, और ऐसा कहकर वो क्रैब उसकी पीठ पर बैठ जाता है। अभी वो थोड़े ही दूर गए थे तो क्रैब क्या देखता है कि एक चट्टान के पीछे उसकी फिशेस फ्रेंड की बोन्स पड़े हैं। उस क्रैब को ज़रा भी देर नहीं लगी ये समझते कि ये ज़रूर चालाक ईगल का ही काम है, जिन्होंने मेरी सारी फ्रेंड्स को खा लिया है। ऐसा देखकर वो क्रैब बहुत ज़ोर से अपने हाथों से उस चालाक ईगल की गर्दन को पकड़ लेता है। ईगल बहुत ज़ोर से तड़पने लगता है और क्रैब वहाँ से भाग जाता है। लेकिन क्रैब थोड़ा परेशान था क्योंकि अब उसे पता था कि वो अपनी फिशेस फ्रेंड को तो वापस नहीं ला सकता। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा
होता नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? एंड फॉर मोर videos and stories, please do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.